देविका के रूम में कोई हलचल ही नहीं है, सन्नाटा है। कहीं वो सो तो नहीं गई? ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? ब्रजेश, बाबू, नाहर, अदिति सा जल्दी आइए। ब्रजेश, क्या बात है तारा? हमें ये भरोसा दिलाया गया था कि जो लड़की नाहर के साथ इस घर में आएंगे वो देविका है, चांदनी नहीं। ब्रजेश बार बार सबसे ये कहते रहे कि वो लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। आधी रात को सबको यहाँ बुलाकर आखिर आप साबित क्या करना चाहती है भाभी साहब? यही नाहर कि जिसे तुम देविका समझने की भूल कर रहे हो वो चांदनी है। मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं, लेकिन अगर अपनी आंखों से देखोगी तब तो यकीन होगा ना। तो आप चलो मेरे साथ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा और पछतावा भी। आखिर आप दिखाना क्या चाहती हैं मुझे? देविका अपने कमरे में है और वो सो रही है। नहीं ना, देविका अपने रूम में नहीं है, वो पुरानी ड्यूटी में। आओ चलो, चलिए सब आइए आइए सब धीरे से आइए। मैंने उसे अंदर जाते हुए देखा था और दरवाजा बंद कर दिया मैंने। आइए खुद देख लीजिए, देविका अंदर है। देविका वो यही थी। मैं भाभी साहब चाहती क्या? आखिर क्या प्रूव करना चाहती हैं? जो सच है नाहर वही। मैंने खुद देविका को यहाँ आते हुए देखा था। मैंने खुद दरवाजा बंद किया था। अगर ऐसा है भाभी साहब तो देविका को इस कमरे में होना चाहिए था, लेकिन वो तो यहाँ की दिखी नहीं रही। कहाँ गई वो? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, वो कहाँ गई? वो जा कहाँ सकती है?
मुझे पुरानी ड्योढ़ी से निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने मुझे बचाया क्यों? देखो, बेहतर होगा कि तुम रूम में चली जाओ। कहीं सब ढूंढते ढूंढते तुम्हारे रूम में पहुंच गए तो अच्छा नहीं होगा। हम बातें बाद में भी कर सकते हैं। जाओ। नाहर, तुम भले ही मेरी बातों को पागलपन कहो, लेकिन मैंने देविका को खुद अंदर आते हुए देखा था। ब्रजेश, मैंने खुद दरवाजा बंद किया था। अभी साहब, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ? मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि देविका कहाँ है। इस तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर और बहस कर कर कुछ हासिल नहीं होने वाला तारा। चलो चलकर देख लेते हैं ना। अगर नाहर सही है तो फिर देविका अपने रूम में होगी, और अगर नहीं तो फिर इसका मतलब तुम जो कुछ भी कह रहे हो बिल्कुल सच है। क्या हुआ? ये शोर कैसा और कहाँ जा रहे हो आप लोग? नहीं, तुम भी हमारे साथ आओ। नाहर, मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ नहीं होगी। भाभी साहब, खुद देख लीजिए ना। आज फैसला हो जाए कि आपका शख्स अच्छा है या मेरा विश्वास। देख लीजिए। अब बताओ नाहर, मेरा शक सही है या तुम्हारा विश्वास? नाहर, सब तुम्हारे सामने है। फैसला करने की जरूरत है। अरे, आप सब लोग यहाँ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं देविका, जरा सी गलतफहमी हो गई थी भाभी साहब। तुम आराम करो। गुड नाइट। चलो। भाभी साहब, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या कहती हैं आप? मेरा विश्वास सही था या आपका शक? भाई साहब, फैसला हो गया ना? या आप भी किसी इम्तिहान की जरूरत है? नाहर, मैंने अपनी आंखों से उसे... भाभी साहब, ये कुदरत का करिश्मा है कि देविका के मामले में अपनी आंखें हमारा साथ नहीं दे रही। जरा अपने दिल की बात सुनने की कोशिश करिए भाभी साहब। मेरा दिल इस बात से पूरी तरह कन्विंस है कि वो देविका है। वो देविका जो इस घर में कोई खेल खेलने या किसी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है ब्रजेश? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से पुरानी ड्योढ़ी में जाते हुए देखा था। वो वहां से बाहर कैसे निकली? मैं ब्रजेश, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे खुद जाते हुए देखा था अपनी आंखों से। मैं जानता हूं तारा, कोई तुम्हारी बात पर यकीन करे या ना करे, लेकिन
मुझे पूरा यकीन है ये औरत बहुत चालाक है। इसके खेल और इसकी चालों को समझना बहुत मुश्किल है। ब्रिजेश, वो अपने आप वहां से बाहर नहीं निकल सकती। इसका मतलब कोई है जिसने उसे वहां से बाहर निकाला था। कोई है जिसने उसकी मदद की थी। सही कह रही हो तुम तारा, ये मामला तो और भी उलझता चला जा रहा है। अब लगता है देविका का असली चेहरा सबके सामने लाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है तारा। मुश्किल होगा लेकिन असंभव तो नहीं ना ब्रिजेश। हमें उसकी सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। मैं उसे अपने घर और इस परिवार के साथ खेल खेलते हुए नहीं देख सकती। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना ही होगा ताकि उसकी सच्चाई नाहर और घर के बाकी लोगों के सामने आ जाए। चाहता तो मैं भी यही हूं तारा, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा है। क्या करें ऐसा कि देविका के चेहरे से नकाब हट जाए? क्या? ब्रिजेश, चांदनी आपको बहुत चाहती थी ना? हाँ, क्यों? बहुत दर्द हो रहा है? अरे मैम साहब पूछिए मत, ऐसा लग रहा है कि तरबूज की तरह अब भी फट जाएगा। अच्छा सुनो, मैं बाम ला दूं? अरे नहीं मैम साहब, हम पर किसी भी दवा का असर नहीं होता। हाँ, अगर हो सकता है तो जरा चाय बना दीजिए। ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। चमकी, जी बेबी जी। जल्दी जाओ और प्रीतम के लिए 1 कप चाय लेकर आओ। बाय गॉड की कसम, चमकी को इस घर के कामकाज करने की तनख्वाह मिलती है, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की सेवा करने के लिए नहीं। बंद करो अपनी बकवास। चमकी कभी बकवास नहीं करती है, जो सच है वही कहती है। हम इस घर के नौकर हैं, इसके नहीं। अच्छा, इस घर की नौकर तो हो ना तुम, तो जाओ मेरे लिए 1 कप लेकर आओ, जाओ। आपके लिए? लेकिन आपने अभी अभी तो चाय पी थी। तो मैं 10 कप चाय पीऊं, तुम्हें क्या? चिंता मत करो। अच्छा, चाय के साथ कुछ खाओगे? हमारा सर का दर्द अब और बढ़ गया। ये क्या हो रहा है? और ये दूध वाला यहाँ क्या कर रहा है? आहिस्ता बात कीजिए, बेचारे के सर में दर्द हो रहा है। तो अब मैं अपने ही घर में इस दूध वाले के सर के दर्द के लिए धीरे बोलूं? सुनो, कल से तुम दूध नहीं लाओगे। सर काहे नाराज हो रहे हैं आप हैं? अरे हमरे सर में दर्द हुआ तो हम यहाँ पर आ गए दवा लेने। अब अगर गलती हमारी है तो हमको सजा दीजिए ना। हमारी भैंस को काहे सजा दे रहे हैं? तुम्हारी भैंस का ठेका नहीं ले रखा यहाँ पे। ठीक है मैडम, हम चलते हैं और क्या। सुनो, सुनो ना, अपना ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लो बीबी जी आपकी चाय। अरे क्या बात है बीबी जी, आपका वो मेहमान चाय पिए बिना ही चला गया? चमकी, कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा उसके लिए तुम चाय बनाओगी? कोई भी कहा कुंवर सा, वो तो छोटी ठकुराइन का खास लगा चमकी को। अब कुंवर सा, छोटी ठकुराइन उसकी सेवा करेगी तो चमकी को तो उसकी सेवा करनी चाहिए ना। बकवास बंद करो अपनी, जाओ अपना काम करो। नील, नील, मैं जानना चाहती हूँ कि कल रात आपने मेरी मदद क्यों की। नील, ये कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब सिर्फ एक मुस्कुराहट भर हो। कल रात अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। इसलिए मेरा इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप जिस मकसद से इस घर में आई हैं, वैसा ही मेरा भी एक मकसद है। कैसा मकसद? मैंने तो आपसे कोई सवाल नहीं किया इस बारे में, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे मकसद के बारे में कुछ जानने की कोशिश न कीजिएगा। आप अपने रास्ते पर चलिए और मुझे अपनी मंजिल तक बढ़ने दीजिए। वादा करता हूं कि जितना हो सके आपकी मदद करूंगा, और हो सके तो आप भी मेरी मदद कीजिए।
कल रात के एहसान के बाद ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। आज के बाद हम एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, बिना ये जाने कि मंजिल क्या है। बस एक सवाल और, आप और नाहर बहुत गहरे दोस्त हैं। ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी उनसे कि आप अपने दोस्त के पीठ पर वार कर रहे हैं? हम एक दूसरे के जवाबों की नहीं, सहारे की उम्मीद रखें तो बेहतर होगा। भैंस ने बैक किक मारी। अच्छा? हाँ। फिर तुमने क्या किया? हमने भी भैंस को मारी किक और का बदला तो लेना ही था। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, तुम इतनी लापरवाही क्यों करते हो अपने साथ? हमने कहा लापरवाही की मैडम जी, लापरवाही तो भैंस ने की और हमें लात मार दी। प्रीतम तुम डॉक्टर के पास जाने वाले, प्रॉमिस? अब एक बार तो हो गया है, दोबारा जाएंगे थोड़ा। जरूर जाओगे ना? बिल्कुल मैडम जी जाएंगे। तुझे मना किया था ना कि दूध नहीं चाहिए तेरा, तो फिर आ गया। दूध कहाँ जी? ये तो सब्जियां लेकर आया है। टमाटर। क्या है ना साहब, दिन में हम दूध बेचते हैं और दोपहर को सब्जी। अब साहब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक काम से घर चलता ही नहीं। कितना मीठा है ये पपीता। तो फिर कितना हुआ प्रीतम मेरा? शर्मिंदा कर दिया ना मैडम जी आपने हमें। ना आप भागे जा रहे हो ना हम। अरे हम रोज आएंगे यहाँ पर, सब्जी बेचेंगे और महीने के अंत में जो है एक साथ हिसाब करेंगे फाइनल। So sweet. कल फिर आना हाँ? सब्जियां देने? अच्छा मैडम, ये इधर हाथ में बहुत दर्द है, अगर ये टोकरा सर पर कोई चढ़ा दे तो बहुत। हाँ हाँ, क्यों नहीं? हाँ, इधर जी, जरा मदद कर दीजिए। एक इसको सेट कर दे। ऐसा ऐसा, बस थोड़ा सा आराम से साहब, आराम से। थैंक यू साहब, थैंक यू। निकलो यहाँ से। बाय बाय बाय। निकलो। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है नी कि देविका के पीछे कोई रहस्य छुपा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि देविका की असली पहचान क्या है, और इसके लिए हमें देविका की परीक्षा लेनी होगी। देविका की परीक्षा लेने में कोई पॉइंट नहीं सलोनी। इनफैक्ट मैं बहुत कोशिश भी कर चुका हूँ, उसका ब्लड ग्रुप भी चेक करवाया मैंने। फिर देविका और चांदनी का ब्लड ग्रुप अलग अलग है सलोनी। इनफैक्ट चांदनी के अंकल को भी ये गलतफहमी हो गई थी कि ये देविका नहीं चांदनी है। पता नहीं, यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो चांदनी नहीं है। दिल ये मानने को ही तैयार नहीं कि वो औरत एक छलावा नहीं है। चांदनी बहुत चालाक थी, वो कुछ भी खेल खेल सकती है। सलोनी अपने दिल को समझाओ कि कभी कभार वो अपने दिमाग की भी बात सुने। सलोनी, मैं और नाहर उस औरत से भी मिलके आए हैं जिसने देविका का बचपन से ख्याल रखा है। फिर तुम्हें एक मिनट नहीं, वो औरत कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। शायद कोई सबूत, कोई सुराग हाथ आ जाए। कब से जानती हैं आप देविका को? बहुत पहले से। उसका बचपन मेरी ही गोद में गुजरा है। एक अनाथ आश्रम से लाई थी मैं उसे। क्यों? क्योंकि खुद भी अनाथ थी, इसीलिए अनाथ होने का दर्द समझ सकती हूँ मैं। क्या हम
उस अनाथ आश्रम का पता? बस, अब आगे कोई सवाल नहीं। अगर उसका चेहरा किसी और से मिलता है तो उसमें उसका क्या दोष है? मैं माफी चाहती हूँ अगर आपको बुरा लगा हो तो। अब हम चलते हैं। आप अकेली रहती हैं यहाँ? मेरा मतलब आपके बच्चे, पति? न शादी हुई न बच्चे। देविका ने कभी किसी की कमी महसूस ही नहीं होने दी। उम्मीद करती हूँ इसके आगे आप कोई सवाल नहीं पूछेंगी। मेरी पूजा का वक्त हो रहा है। नमस्ते। क्या हुआ सलोनी? नील, मैंने अभी देविका के नौकर हरि सिंह को इस घर में जाते देखा। एक मिनट भैया, अभी इस घर में जो आदमी गए हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं? हरि सिंह जी नाम है उनका, सब जानते हैं उनको। उनका ही तो घर है। लेकिन यहाँ तो अरुणाबाई भी रहती है ना? तो एक पत्नी अपने पति के घर में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? पत्नी? इसका मतलब उस औरत ने हमसे झूठ कहा कि उसकी शादी नहीं हुई है। अगर उसकी शादी की बात झूठ है तो उसकी कही सारी बातें झूठी हैं।